वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हम आज ये मीटिंग कंडक्ट किए हैं हमारे एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन के लिए और प्लानिंग के लिए कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे एग्जाम के लिए प्लान करेंगे। सबसे पहले प्लानिंग काफी जरूरी है। हम अगर सही तरीके से प्लान करते हैं तो ही हम सही तरीके से एग्जाम में अपियर हो पाएंगे और सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ चीजें फॉलो करनी होंगी। जैसे कि अभी आई गेस 50 डेज आपके हाथ में है मोटा मोटी। कोई एक ग्रुप लिख रहा होगा, कोई दो ग्रुप लिख रहा होगा। जो एक ग्रुप लिख रहा है उसके पास 4 सब्जेक्ट्स है, हार्डली 12-13 दिन एक सब्जेक्ट के लिए। जो बोथ ग्रुप लिख रहा है उसके पास आई गेस 6-7 दिन होंगे। तो ऐसा है फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है और हमें करना बहुत कुछ है। काफी वाइड सिलेबस जो है काफी ज्यादा होने के कारण हमें सब कुछ प्रॉपर प्लान करके स्टडी करनी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक छोटा सा पीडीएफ बनाया है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। जस्ट कि हम कैसे प्लान करें, क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती है। आई गेस विजिबल होगा सभी को स्क्रीन पे पीडीएफ। Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर सबसे पहले आपसे एक डिस्कस करना चाहूंगा 3 ऐसी बुक जो मैं खुद अपनी स्टूडेंट लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हूँ, यूज किया हूँ, जिसे मैं फॉलो किया हूँ काफी हद तक। सबसे फर्स्ट है द सीक्रेट, रॉन्डाबर्न राइटर है। इसमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताते हैं। जैसे कि कोई चीज आप चाह रहे हो कि आपके पास होनी चाहिए या आप किसी चीज को पाना चाहते हो, तो आपको ऐसे इमेजिन करना होता है कि हाँ ये ऑलरेडी आपके पास है या फिर आप उसे ऑलरेडी उसे अचीव कर चुके हो। आपको ऐसे एक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली एक लॉ वर्क करता है एज अ अट्रैक्शन, और वो आपको चीज इजीली अवेलेबल होती है। तो मैंने काफी हद तक इसे फॉलो किया है। मैं काफी कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक रेफर करनी है। जब आपके पास फ्री टाइम है, दिन में 5-10 मिनट आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल हो तो वीडियो देख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो आप खुद बुक लेके, ई बुक लेके दिन में 5-10 मिनट पढ़ सकते हैं, जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपको क्लियरिटी रहेंगी कि आपको लाइफ में क्या चाहिए है और एग्जाम में आपको कैसे पॉजिटिव रह के आपको प्रेजेंट करना है, कैसे आपको एग्जाम में आपके जो मनचाहे रिजल्ट्स है वो कैसे आपको पाने हैं। तो उसके लिए द सीक्रेट मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। सेकंड बुक जो जस्ट मैं अभी रीड कर रहा हूँ, एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें राइटर है जेम्स क्लियर। ये बताते हैं कि आप डेली 1% कैसे चेंज कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें, टाइनी चेंजेस, जो स्मॉल स्मॉल चेंजेस, वो नहीं, वो सजेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम सोचते हैं कि हम टाइम टेबल बनाएंगे, कल से हम बिल्कुल अलग कुछ कर देंगे। तो ऐसा एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। कभी हम सोच कई बार हमने ट्राई भी किया होगा, मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ कि कई बार हम बैठ के नोट डाउन भी करते हैं कि ठीक है कल से मेरा शेड्यूल ऐसा ऐसा होगा, मैं इसके बाद ये करूंगा, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये सजेस्ट करते हैं कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम किसी बड़े चेंज के पीछे मत भागो। आप सिर्फ एक चीज सोचो कि हमें डेली 1% चेंज करना है, खुद में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करना है डेली। अगर आप ये चीज फॉलो करते हो लाइफ में, तो ईयर में 365 डेज है, डेली 1% चेंज, 365% चेंज, वो भी कंपाउंडिंग। तो आपकी लाइफ में आपके खुद के पर्सनैलिटी में 10 to 15 टाइम्स का चेंज आप विद इन अ ईयर नोटिस करोगे। तो इसमें जैसे आपको खुद पता होता है कि आपकी हैबिट्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। आपको हैबिट्स यहाँ पर किससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड क्या हैबिट्स आपकी गलत हो रही है जो आपको सही करनी है। तो उसमें 1% चेंज लाओ। पहले अगर आप 8 घंटा सो रहे हो, 10 घंटा सो रहे हो, आपको पता है कि समझ में आ गया कि मैं ज्यादा सो रहा हूँ और मुझे पढ़ाई में ज्यादा टाइम देना है। तो ठीक है, एकदम से मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 4 घंटे 5 घंटे की नींद कर दो। आप 10-15 मिनट की नींद कम करो पहले दिन, दूसरे दिन 5-10 मिनट की कम करो। ऐसे करके उसे इम्प्लीमेंट करो।
या फिर कोई और चीज है। फॉर एग्जांपल मैं मेरी पर्सनल लाइफ में बताता हूँ, मैं जो अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैं पानी काफी कम पीता हूँ। तो मैं फिर ये बुक पढ़ते पढ़ते मुझे ध्यान में आया कि नहीं, मुझे ये हैबिट मेरी सही करना है। तो मैं तुरंत फिर मार्केट से एक बॉटल लिया, और अब बॉटल वो मैं करीब 1 मंथ हो गया, मैं मेरे साथ में कैरी करता हूँ। मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, मैं जिस रूम में बैठ रहा हूँ उस रूम में मैं मतलब वो बॉटल साथ में कैरी करता हूँ। कहीं बाहर जा रहा हूँ अपने व्हीकल पे साथ में ले जाऊंगा, ऑफिस जा रहा हूँ ऑफिस में साथ में कैरी करूंगा। तो मेरी वो हैबिट काफी हद तक अब सही होगी। तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं। आप चाहे तो बुक पढ़ सकते हैं, एटॉमिक हैबिट्स। थर्ड है एक रॉबिन शर्मा, काफी मोटिवेशनल स्पीकर है। काफी लोगों ने नाम सुना होगा, काफी सारी उनकी बुक्स आती है। उसमें से एक बुक जो मुझे काफी पसंद आई वो है 5 AM क्लब। उसमें उन्होंने मॉर्निंग सुबह उठ के 20-20 रूल बताया है। उसमें वो बताते हैं कि मॉर्निंग 20 मिनट्स 1 आवर्स में आपको आपका डे जब स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। उसमें आप 20 मिनट्स आप जब स्टार्ट करो तो आप सबसे पहले एक्सरसाइज करो। फिर 20 मिनट्स आप नोट डाउन करो कि आपको क्या प्लान करना है, आपकी टू डू लिस्ट बनाओ कि आपको दिन भर में क्या क्या चीजें करनी है। और थर्ड 20 मिनट्स में आप जो थर्ड फेज है, 20 मिनट्स में आप डिसाइड आप एक्सरसाइज आप मेडिटेशन करेंगे। लास्ट जो थर्ड फेस है उसमें मेडिटेशन के लिए उन्होंने बताया है, सजेस्ट किया है। तो आप ऐसे आपका दिन शुरू कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि दिन में 1 घंटा मैं दे रहा हूँ मतलब एग्जाम पढ़ाई को छोड़ के इस चीज में, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ में आपको जो आपका मेंटल स्टेबिलिटी और फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो आप ये 3 बुक आपकी लाइफ में अभी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यूज करना चालू कर सकते हैं। इसके बाद अब जो मेरा सब खुद का फंडा है जो मैं खुद यूज करता था, जैसे कि अब आपके पास टाइम कम बचा है, तो मैंने जो फॉलो किया था, मैं करता था 6+1 स्टडी रूल। मीन्स मैं 6 दिन सिर्फ और सिर्फ नया पढ़ता था। और जो +1 7 जो मेरा एक्स्ट्रा डे है, मैं मेरे स्टडीज में 7 डेज मैंने कभी काउंट ही नहीं किया। मेरे पास सिर्फ 6 दिन है पढ़ने के, और जो 7th डे है संडे है, ये है फॉर रिविजन। रिवीजन किस चीज की रिवीजन? जो हमने 6 दिन में पढ़ा है उसे शॉर्ट रिवीजन में जल्द से जल्द निपटाते हुए कैसे फास्ट स्टडीज में उसे कवर करना है। ये एक दिन ऐसा है जैसे ये एग्जाम के एक दिन पहले वाला दिन, और इसमें हमें एकदम फुल स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से रिवाइज करना है सारी चीजें। जिन सब्जेक्ट्स में हमें प्रॉब्लम जा रही है, हम रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखना है। उसमें कुछ राइटिंग वर्क करके देखना है कि आप वापस रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। 6 दिन में आपने जो पढ़ा है, सिंपल रूल है 6+1। 6 दिन आपके पास पढ़ाई के लिए, आपने जो भी प्लान किया है, जैसे भी प्लान किया आप स्टडी करो। और 7 डे उसको आप रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप काफी हद तक भूल जाओगे। अगर कोई टॉपिक आप आज पढ़ रहे हो और महीने भर तक आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, फिर महीने 1.5 महीने बाद अगर सेम टॉपिक को फिर से हाथ लगाएंगे तो आपको याद नहीं आएगा। तो आप भूल ना जाओ, उसके लिए एक रूल फॉलो करो कि आप 7th डे जो भी आपने पढ़ा है उसे वो रिवाइज कर लो। देन थेरी सब्जेक्ट्स के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, जिनका थेरी पार्ट अच्छा है उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पर्सनली मुझे थेरी का काफी प्रॉब्लम रहता था। प्रैक्टिकल पार्ट मेरा काफी अच्छा था, बट थेरी पार्ट में मुझे काफी हद तक प्रॉब्लम जाती थी। तो मैं ऐसा समझता था कि ये एक तरीके से मुझे बीमारी है कि मुझे थेरी नहीं जमती है। लेकिन अब ऐसा है कि पास होना है तो सभी सब्जेक्ट निकालना है, सारे इक्विवेलेंट है, और सभी में हमें स्कोर का जो 40 बेसिक है वो क्लियर करना है। और उस हिसाब से फिर मैं उसे एज अ मेडिसिन समझ के डेली 2 आवर्स या 1.5 आवर उसे रीड करना है या लिख के देखना है क्वेश्चन के आंसर। तो मैं उस हिसाब से उसे प्लान करता था। तो जिन्हें थ्योरी में प्रॉब्लम है, थ्योरी नहीं जमती है, वो ये चीज ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद डेली आप राइटिंग ट्राई करिए। आप लिख के देखिए कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर लिखने का ट्राई करिए। क्योंकि कैसा होता है, एग्जाम में हमारे पास जो है 3 आवर्स है। हमने बहुत मेहनत किया, काफी अच्छी से रिवाइज किया, सब अच्छा है, ऑल डन सारे। हम जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसके आंसर भी रिकॉल कर पाते हैं हम। लेकिन सबसे मेन है वो 3 आवर्स। 3 घंटे में हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या हम पेपर पूरा लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। कैसा होता है, हम लोगों की राइटिंग हैबिट छूट जाती है काफी हद तक, और उस वजह से जब हम पेपर लिखने बैठते हैं तो हम पूरा प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, पूरा लिख नहीं पाते हैं। होता है कि हमारे पास हमें 100 मार्क्स का पूरा पेपर आ रहा है,
और अब हम कई बार ऐसा करते हैं कि 100 में से हम सिर्फ 80-70 का ही लिख पाते हैं, क्योंकि हम हमारी स्पीड स्लो है, या फिर हमने किसी पेपर पे अननेसेसरी ज्यादा टाइम दे दिया है, किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दिया है। तो आप आपका जो टाइम है उसे मैनेज करिए, टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा फोकस करिए, तो आपको सिर्फ जो आप डेली पेपर लिख के देखेंगे या आपकी राइटिंग हैबिट्स पे आप वर्क करेंगे, तो वो चीज उसी के साथ आपकी क्लियर होंगी। तो आप उसमें देख पाएंगे कि आपको कुछ क्या प्रॉब्लम जा रही है। कई बार कैसा होता है कि हम पढ़ते हैं, हमें आंसर भी आ रहा है, लेकिन जब हम लिखने जा रहे हैं तब कुछ स्पेलिंग्स हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर लिख रहे हैं तो हमें लिखते लिखते ध्यान में आ रही है, यार मैं स्पेलिंग गलत लिखते जा रहा हूँ, तो वहां हम कॉन्फिडेंस फिर कहीं लूज करते हैं। तो वो सब चीजें आपके एग्जाम में ना हो, तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप अगर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर वो चीज नहीं रहेंगी, आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके स्पीड रहेंगी, आप 100 मार्क्स का पेपर पूरा लिख पाएंगे। सेम क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ रहा है, 8 मार्क के लिए आ रहा है, 10 मार्क के लिए आ रहा है, आपको उसमें कॉल लेना है कि कितना टाइम देना है, मुझे इस क्वेश्चन पे कितना वेटेज है। भले ही उसके उस क्वेश्चन के बारे में मतलब हमें आंसर काफी आ रहा है, हम ऐसा है कि क्वेश्चन 4 मार्क का है और हम उस पर 4 पेज लिख सकते हैं, भावुक नहीं होना है। हमें क्या करना है, सीधे 1.5 पेज, 2 पेज, 1 पेज, जो भी रिलेवेंट पार्ट है, जितना बनता है बस उतना ही प्रेजेंट करना है, उतना ही लिखना है। और प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंटेशन आपका कैसे बढ़ेगा, आप जब राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, डेली पेपर वगैरह सॉल्व करके देखोगे, तो उसमें आपका प्रेजेंटेशन बढ़ेगा। सेकंड थिंग क्या होती है, कभी हम कॉल करते हैं हमारे फ्रेंड्स को कि भाई चलो इसका स्टेटस लेते हैं, इसका कितना पढ़ के हुआ है। कॉल कर लिया फ्रेंड को, फ्रेंड ने बोला यार मेरा 2 बार रिवीजन हो गया, किसी ने बोला 4 बार हो गया, किसी ने बोला यार मेरा सिलेबस पूरा खत्म हो गया, मैं तो बस अब घूम रहा हूँ। तो कैसा है, मेरा जो पर्सनल व्यू है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया अब तक के, ऐसा कुछ नहीं है कि अगले वाले की 4 बार स्टडी हो गई है और मेरी सिर्फ 2 बार हुई है तो उसको ज्यादा मार्क मिलने वाले हैं और आपको कम मिलने वाले हैं, या वो ज्यादा पेपर अच्छा लिखेंगे, आप कम पेपर अच्छा लिखेंगे। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मेरे साथ में पढ़ने वाले फ्रेंड्स 4 बार 6 बार रिवाइज करके भी जो आखिर एट द एंड रिजल्ट आता, स्कोर आता था, उसमें मैं काफी आगे ज्यादा आगे रहता था। तो वो कैसे हो पाता था, तो मैं बस जब किसी से डिस्कस करता था तो मैं कभी उसे कंपेयर नहीं करता था, क्योंकि कैसा है, हर किसी की जो कैपेसिटी है अलग अलग है। हर किसी की जो मतलब ग्रास्पिंग पावर जो कहते हैं वो अलग अलग है, मेमोरी की पावर अलग अलग है। तो ऐसा है कि सेम चीज किसी को याद रखने के लिए हो सकता है कि 4 बार पढ़ना पड़े, और किसी को हो सकता है कि बस एक ही बार पढ़ना पड़े। तो अ, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर किसी और ने 4 बार पढ़ लिया है तो इसका मतलब उसका कंसेप्ट ज्यादा अच्छी से क्लियर हो गया है। हो सकता है कि 4 बार पढ़ना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि उसका कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। तो ये चीज हो सकती है। तो आप किसी से और से कंपेयर कभी मत करिए। अगर आप कंपेयर करते हैं, और अभी भी आप अगर इस स्टेज पे होंगे कि किसी का काफी ज्यादा पढ़ के होंगे आपके फ्रेंड का, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप उससे बात करके डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप उससे बात ही मत करिए, कॉल ही मत करिए। वो फ्रेंडशिप है, एग्जाम होने के बाद फ्रेंडशिप देखेंगे, लेकिन अभी एग्जाम होने तक सिर्फ और सिर्फ एग्जाम। उसके बाद मैं जो पर्सनली करता था, मैं हमने एक ग्रुप फॉर्म किया था, ग्रुप इन द सेंस मेरा एक ही फ्रेंड, हम गार्डन जाते थे डेली इवनिंग, हमारा मतलब हैबिट था कि 1 आवर हम गार्डन में वॉक करेंगे, तो थोड़ा फिजिकली भी फिट रहेंगे, थोड़ा दिन में टाइम निकलेगा बाहर, थोड़ा फ्रेश रहेंगे गार्डन में। और सेकंड, हम फिर वहाँ गार्डन में जैसे वॉक करते थे तो हम वॉक करते करते डिस्कस करते थे। और डिस्कस वो नहीं करते थे जो आज पढ़ा है, डिस्कस वो करते थे जो हमने हफ्ता भर पहले, महीना भर पहले कभी पढ़ा है। तो ये डिस्कशन करने से क्या होता है कि हमें चीज याद आती है, मतलब हम याद कर पा रहे हैं कि नहीं, रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें हम काफी मतलब एक हमारा लेवल समझ में आ जाता है कि हम अब किस लेवल पे, और हमें किस एरिया में ज्यादा वर्क करना है। आप कभी, हम जनरली जैसे थ्योरी सब्जेक्ट ही बस डिस्कस करते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल में इतना डिस्कस करने लायक होता नहीं था, फॉर्मूलेज वगैरह थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते थे, लेकिन थ्योरी पार्ट में पॉइंट्स वगैरह कुछ हमने जो मेमोराइज किए हुए हैं। क्योंकि कैसा होता है, आपको चीज क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, कई लोगों के हाथ में होता है कि कंसेप्ट बहुत अच्छी से क्लियर था, काफी सारी चीजें अच्छी से मतलब पता थी, और आप मतलब आपके हिसाब से आप लिख के भी आए, लेकिन मार्क नहीं मिले, मार्क नहीं दिया। और वहीं पे उसी चेकर ने किसी को AR1 दिया, रैंकर उसी पे, चेकर वही है, पेपर वही है, उसमें AR1 आ रहा है, रैंक 1 को ही स्कोर कर रहा है, और हमें बाउंड्री मिल रही है, तो वो क्यों हो रहा है। तो वो सब रीजंस है। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे तरफ से उसमें मिस्टेक है। सीए कठिन है ऐसा कुछ नहीं है। हम उसे पे अगर वर्क करें और वे आउट निकाले कि कैसे अच्छी से हम कर सकते हैं, तो काफी इजीली होगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ग्रुप डिस्कशन के फॉर्म में मीन्स
आप ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप इन द सेंस ज्यादा नहीं, आपको एक दो फ्रेंड ही चाहिए जो आप सेम स्टडीज कर रहे हैं और सेम सब्जेक्ट्स में उनकी मतलब पढ़ाई चल रही है। तो आप उनसे वो चीज डिस्कस कर सकते हैं डेली, ज्यादा नहीं, 10 मिनट 5 मिनट का टाइम दीजिए, इजीली होगा। उसके बाद 9th पॉइंट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था वो था नेवर डिस्कस पेपर। आप जब एग्जाम हॉल से निकले, कुछ नहीं करना है, अपना क्वेश्चन पेपर या तो फाड़ दो, फाड़ क्यों दो भैया, नेक्स्ट डे इंटरनेट पे आपको पेपर मिल जाता है। फाड़ दोगे तो आप देखोगे भी नहीं, ना निगेटिव आएंगी ना कुछ आएंगी। या सेकंड, पेपर सीधे बैग में डाल दिया, बैग की उस चेन में डालना जिस चेन में आप बाकी कुछ नहीं डालते। मेरा जो फंडा था, मैं बैग का एक पॉकेट डस्टबिन है मेरे लिए, मैंने वहां पर जो मतलब डाल दिया, थ्रो कर दिया, मैं उस चैन को पूरे पेपर खत्म होने तक नहीं खोलता हूँ। मेरे पूरा 8 पेपर है, 16 डेज बाद चैन खोला, हाथों पेपर निकाला, फिर जो करना है करो। पता है कल पेपर है, और आज हम पेपर होने के बाद किसी और से डिस्कस कर रहे हैं, यार इसका आंसर तूने क्या लिखा, यार तूने क्या लिखा। तो ऐसा है कि उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, पेपर तो हाथ से जा चुका है, उल्टा निगेटिविटी मिलेंगी और कल के पेपर के लिए हम और डिमोटिवेट होंगे। अच्छा लिखा होगा तो अगला वाला डिमोटिवेट होगा, उससे हमें कुछ खुशी नहीं मिलने वाली है, उल्टा हमारे फ्रेंड्स के और पेपर बिगड़ेंगे। तो वो पेपर डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी पेपर, नेवर 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 डिस्कस पेपर, कभी पेपर डिस्कस मत करो। आपका पेपर हो गया, शांति से घर चले जाओ, 10-15 मिनट का मेडिटेशन करो, रिफ्रेशमेंट लो। आपको जो चीज अच्छा लगता है, आपको कुछ खाने जाने का मन होता है एग्जाम के बाद, आप रिफ्रेशमेंट के लिए जाइए बिंदास, फ्रेंड्स के साथ आधा घंटा 1 घंटा गार्डन जाइए, वॉक करके आइए। उसके बाद नेक्स्ट पेपर की आपकी तैयारी तुरंत चालू हो जाना चाहिए। लास्ट पेपर का डिस्कशन किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं पर्सनली जो चीज करता था। और लास्ट है डेली रनिंग। मीन्स आपको इंटरेस्ट है नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ये काफी सही चीज है। अगर आप डेली रनिंग करते हैं तो आप फिजिकली फिट रहेंगे, आप फिजिकली फिट रहेंगे तो आप काफी अच्छी से सारी चीजें कर सकते हैं। आप अपनी स्टडीज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन वो मैंने पेंडिंग रखा है सेकंड मीटिंग के लिए, क्योंकि इसमें एक टाइम का 30-40 मिनट्स का ही टाइम जूम मीटिंग में मिला है। तो उसमें मुझे सारी चीजें क्लियर करना था, कवर करना था। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम काफी सारी और चीजें उसमें ऐड करते हुए हम कवर करें। तो इसमें किसी को कोई डाउट है या फिर किसी और का कोई पर्सनल व्यू है कॉन्ट्रेक्टरी टू माय व्यू, या फिर किसी और को कोई पर्सनल प्रॉब्लम जा रही है कि सर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो हम उसके लिए ओपन है। आप लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं आपकी जो भी क्वेरीज है। हेलो। किसी को कोई डाउट्स है इसमें से, कोई चीज नहीं समझी है या किसी चीज पे और एग्जांपल्स के साथ, मतलब मैं कोई चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूँ तो आपको एग्जांपल्स के साथ और अच्छी से समझ के लेना है, तो वैसा कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा मैं एक ये चीज करता था, जैसे एग्जाम्पल की बात निकली, तो जब मैं स्टडी करता था तो मैं साथ साथ में कुछ अपने खुद के एग्जाम्पल बनाते जाता था। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन का आंसर मुझे समझ गया है, लेकिन मुझे इसे याद रखना है क्योंकि मुझे इसे पेपर में लिखना है। और पेपर में जो प्रेशर होता है, विद इन 180 मिनट्स मुझे सारा पेपर पूरा कवर करना है, 100 मार्क्स का पूरा पेपर लिखना है। तो मैं ये चीज कैसे करूँ? तो मैं कैसा करता था, जो जो क्वेश्चंस मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि मैं इसे याद नहीं रख पा रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, तो मैं उसे मेमोराइज करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बना लेता था। सबसे पहले कोई अगर जैसे आप पैराग्राफ देखते हैं, रीड करते हैं, तो उसमें अंडरलाइन करिए कीवर्ड। आपके नोट्स ऐसे प्रिपेयर करिए, आपके नोट्स में ग्रीन रेड येलो ये सब पेन से गुथा हुआ वो सब नहीं होना चाहिए। आपका पूरे पेज में, एक पेज में हार्डली 5 से 7 जगह वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए जो कि कीवर्ड्स रहे, ताकि जब आप रिवीजन करो, आपका पेपर, आपको एक दिन की छुट्टी मिल रही है, एक दिन में आपको पूरा आपका सिलेबस 800 पेजेस
1200 पेजेस, अप टू 1200 पेजेस तक भी रहता है सब्जेक्ट, अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट या फिर प्रैक्टिकल में ज्यादा कवर कर रहे हैं, ज्यादा आप रिवीजन वगैरह लगाए हो, या फिर आपने ऑथर एक दो ऑथर को रेफर किया है, या साथ साथ में प्रैक्टिस मैनुअल या फिर मॉड्यूल वगैरह भी पढ़ रहे हो, तो उस केस में आपके पास मटेरियल काफी रहेगा। और एक दिन में सारा कुछ रिवाइज होने के लिए आपका स्टडी इस लेवल पे होना चाहिए। मैं कहूंगा कि 2 बार 3 बार फास्ट पढ़ना, उससे अच्छा एक बार अच्छे से पढ़ो। एक बार पढ़ने में आपके की नोट्स कीवर्ड्स आप निकालो, आपके अलग से एक बुक बनाओ। मैं कैसा करता था, एक मैं अलग से रजिस्टर या नोटबुक बोल सकते हैं मैंने जो बनाया था, और वो जो मेरा पढ़ते समय मुझे कोई चीज टफ लगती थी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को इसका आंसर नहीं जमा, या फिर मैंने उसे 6+1 में फिर ट्राई किया, 6+1 में भी मैं फेल हो गया, जब मैंने 7 डे से ट्राई किया तो फिर से मैं आंसर नहीं लिख पाया या फिर कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा जो सेकंड रजिस्टर होता था, जो हार्ड क्वेश्चन या फिर हार्ड पोर्शन वाला, तो मैं उसे गीता गीता कहता था कि ये भगवत गीता है, मुझे ये गीता पढ़ के ही जाना है पेपर से पहले। तो सब्जेक्ट कोई भी रहे, आप चाहे तो सब्जेक्ट वाइज बना सकते हैं अगर आपको ज्यादा इश्यूज है तो। इश्यू ज्यादा नहीं है और ऐसा बहुत कम होता है, तो एक ही रजिस्टर में पार्टीशन कर दीजिए, 3 4 जितने भी सब्जेक्ट का आप फॉलो कर रहे हैं इसे, और उसमें जो भी टफ पार्ट लगता है आप उसको वहां नोट कर दीजिए। तो आपके साथ ऐसा होगा कि आपको फिर ये चीज एग्जाम से पहले रिकॉल करना है, आपको पढ़ के जाना है, और वो बुक मतलब आपको उठे सुठे आप फ्री हो तो आप उसको पढ़ लिए। आप ट्रैवलिंग में हो, मैं फिर ऐसा करता था, मैं उसकी फोटोज लेके रखता था और मेरे मोबाइल में वो रहता था। तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, या फिर मैं फ्री हूँ कहीं, तो बस मैं वो खोल के वो देख लिया, तो मतलब वो चीज फिर ऐसी दिमाग में बैठ जाती थी कि फिर वो कभी नहीं भूल पाते थे। फिर ऐसा हो जाता था कि जो सबसे टफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में लोग छोड़ के आ रहे हैं, वो मैं सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट करके आता था। तो वो इस वजह से हो पाती थी कि मतलब मैंने उसको इतने नंबर ऑफ टाइम्स देख लिया हो मेरे उस रजिस्टर में या फिर मेरे मोबाइल में, कि मुझे वो काफी इजी चले हो जाता था। इससे मुझे टफ क्वेश्चन से याद आया, एक बुक है ईट दैट फ्रॉग करके। तो उसमें ऑथर बोलते हैं कि आपके पास में अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपको आपका दिन स्टार्ट करना है और आपको सुबह सुबह एक अगली फ्रॉग खाना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप सबसे पहले वही काम कर लो जो सबसे टफ काम लग रहा है दिन में, सबसे पहले वो काम कर लो। वो काम करके फ्री हो जाओ, जो सबसे मुश्किल चीज है अगर वो आज आपने कर लिया और आप उससे फ्री हो गए, तो आपके लिए फिर सब इजी है। फिर उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, फिर दिन में आप उसको इजीली कर पाएंगे। तो फिर एग्जाम में जैसे हमें स्टार्टिंग में टाइम मिलता है, तो काफी लोग इजी पार्ट और जो सबसे अच्छा आता है वो ढूंढते हैं, मैं भी वही ढूंढता हूँ। लेकिन मेरे लिए वो इजी बन जाता है जो सबसे हार्ड बाकियों के लिए होता है। क्यों? क्योंकि ये टेक्निक्स मैं यूज करता हूँ। उसके बाद एक रजिस्टर मैंने अलग से बनाया था जिसमें मैं जैसे लॉ सब्जेक्ट है, तो उसमें सेक्शंस उसमें मैं लिखता था कि कौन सा सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, मतलब सभी सेक्शंस जो जो आ रहे हैं उसमें सेक्शन लिख के उसके सामने में उसका जो भी हमें बेसिक ये लिखना है कि जिससे मुझे पूरा सेक्शन याद आ जाए, तो मैं वो चीज फॉलो करता था। और उसके बाद जैसे लॉ में हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लॉ में क्या लिखा है वो लिख दे। उसके बाद में गिवन फैक्ट में क्या है, मतलब क्वेश्चन में फैक्ट्स क्या दिए हुए हैं वो लिख दो। उसके बाद में अपना कंक्लूजन दे। तो ये आपको अगर कोई मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, जो कि मैं फॉलो करता था। उसमें आपका लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है। अब कई बार क्वेश्चन होता है कि क्या सेक्शन नंबर रेफर करना लिखना जरूरी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 90% क्वेश्चन में सेक्शन नंबर रेफर नहीं करता था, क्योंकि मैं रिकॉल नहीं कर पाता था और मैं मेमोराइज नहीं कर पाता था इतना कि मैं रट्टा मार के बैठा हूँ और बस मुझे नंबर से नंबर याद है। जहां मुझे याद आ रहा है तो मैं डेफिनेटली लिखता था। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट जा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आप बेटर सेक्शन नंबर गलत मत लिखिए। वहां पर उसकी जगह कुछ एक ऐसा वर्ड लिख दीजिए, एज पर गिवन सेक्शन इन द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर एज पर द एज प्रिस्क्राइब अंडर द लॉ। आपको अब सेक्शन छोड़िए, आपको एक्ट भी याद नहीं आ रहा है, एक्ट का आपको ईयर याद नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं, उसमें प्रिस्क्राइब्ड लॉ लिख दीजिए, एक्ट लिख दीजिए। लेकिन आपका जो सबसे मेन है कि आप आंसर कंक्लूड करिए सही तरीके से। आप फैक्ट को लिख के और आपका जो लॉ लॉ लिख के, फैक्ट लिख के और कंक्लूजन आपका प्रॉपर दीजिए, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा
और कुछ किसी को कोई डिस्कस करना हो तो सभी अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। आवाज नहीं आ रही? यस सर। सर आवाज आ रही है ना सर? आ रही है, अच्छा पहले नहीं आ रही थी। ओके सर, थ्योरी पेपर में एक सेकंड है ना, कुछ यहाँ पर चैट बॉक्स में कुछ आया है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ऑडिबल, ठीक है। हाँ सर, थ्योरी पेपर में पॉइंट मेंशन करना कंपलसरी है क्या? पॉइंट मेंशन करना कंपलसरी वैसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब थंब रूल ही है कि आपको पॉइंट्स वाइज ही लिखना है। बट पॉइंट लिखने से कैसा होता है कि जैसे आप, मैं चेकर हूँ, मैं मेरा पर्सनल मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पेपर चेक कर रहा हूँ तो मैं कैसे चेक करूंगा। तो मैं चेक करते समय मैं चेक करूंगा कि मतलब इनिशियल लड़का बच्चा लिख रहा है अच्छी से, सारी चीजें 20-30 मार्क का मैंने चेक कर लिया कि हाँ ठीक है, पॉइंट लिखता है और पॉइंट के अंदर पॉइंट को काफी अच्छी से एक्सप्लेन करता है। तो जब मैं 20-30 मार्क्स का चेक कर चुका हूँ तो उसके आगे में जब मैं चेक करूंगा तो मैं सिर्फ पॉइंट देख देख के ही मतलब मैं थोड़ा ही कॉन्फिडेंट आ जाऊंगा कि चलो ठीक है, ये लिख रहा है बराबर, मैं इसको दे सकता हूँ। तो इसमें क्या चीज हो जाती है, जो इनिशियली आपने 30-40 मार्क का लिखा है, बहुत अच्छी से आपको आता है, वही आप पहले लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपने वो पॉइंट वाइज लिखा है, तो जो चेकर है उसका एक 30-40 मार्क्स का पेपर चेक करने तक एक मेंटेलिटी बन जाती है, एक व्यू बन जाता है कि हाँ हाँ, ये पॉइंट लिख रहा है और उसे काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप बाद में फिर अगर आपने, जो आपके थोड़े से टफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने थोड़ा बहुत फेंका हो या फिर कुछ एडिशनल पॉइंट लिख दिए हो जिसमें आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन आपको ऐसा था कि अटेम्प्ट करना ही है क्वेश्चन और आपको पेजेस भरने हैं, आपने वैसा कुछ कर दिया है, तो हो सकता है कि वो चीज चेकर के ध्यान में ना आए, स्किप हो जाए। तो पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आपको पॉइंट ध्यान में रहेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाएंगे। लेकिन अब लिखने का ऐसा है, सेम क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स आपने पढ़े हैं, आपको याद है, पेपर में क्वेश्चन आया है 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, आपको 4.8 पॉइंट लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। भले ही आता है, आप एक्सप्लेन करिए 4 पॉइंट को, 5 पॉइंट को, नीचे में बचे हुए 3 पॉइंट सिर्फ पॉइंट लिख के आ जाइए, आपको मार्क्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। मैं यहाँ पे अभी मेरे रिजल्ट्स डेस्कटॉप पे नहीं ला पाया, एक्चुअली मैं ये न्यू लैपटॉप लिया हूँ, तो इसमें मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, शो करता था कि मेरे रिजल्ट्स कैसे रहते थे। मैं जो आपके साथ स्ट्रेटेजीज शेयर कर रहा हूँ, काफी हद तक मैंने यही सब फॉलो किया है और उसी से मेरे रिजल्ट्स आए हैं। अकाउंट्स में मेरा 90 रहा है, प्रैक्टिकल मुझे काफी पसंद था, मैक्सिमम सभी जो प्रैक्टिकल है विद एग्जाम्पशन ही मैं क्लियर किया हूँ। थ्योरी में भी मतलब मैं अच्छा खासा स्कोर कर ही लेता था, 50-55 अराउंड। बाकी लॉ वगैरह में मैं 70 अराउंड स्कोर कर लेता था, हालांकि मेरे को सेक्शन ज्यादा याद नहीं रहते थे। तो वही है कि आपका कंसेप्ट अच्छा क्लियर होना चाहिए। आप एक बार स्टडी करो, अच्छे से करो, नोट डाउन करो, चीजें अंडरलाइन करो, और रिवीजन करते समय 100% रिवाइज करो। कोई चीज मोर इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई कुछ चीज लेस इम्पोर्टेंट नहीं है, सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आपको सभी चीज कवर करना है। आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, हाउ टू निग्लेक्ट निगेटिविटी वाइल स्टडिंग। उसी के लिए मैं आपको स्टार्टिंग में 3 बुक सजेस्ट किया, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, एटॉमिक हैबिट और 5 AM क्लब। उसमें लॉ ऑफ सीक्रेट आपको हेल्प करेगा। आप एक और बुक रेफर कर सकते हो, यू कैन विन बाय शिव खेरा, जो कि मैं मेरी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा था। मुझे वो बुक इतनी अच्छी लगी थी कि मैं मतलब 2 दिन में पूरी बुक खत्म कर दिया था। और मैंने, ऐसा नहीं है कि जब भी कोई बुक पढ़ा तो मैंने उसको मतलब सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए पढ़ा और फिर छोड़ दिया, मैं उसको फिर आगे फॉलो भी करता हूँ। जैसे बुक पढ़ रहे हैं तो नॉवेल भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें से क्या हमें इनपुट लेना है, क्या हमें ध्यान में रखना है। आपके पास स्टिक नोट्स होते ही है, सीए स्टूडेंट, हर सीए स्टूडेंट स्टिक नोट बनाता है अपने पेपर में, बुक में चिपकाते रहता है। बस वहां पर स्टिक नोट पे लिख लीजिए, और आपके वॉल पे, गेट पे, जहां भी आप स्टडी कर रहे हैं वहां पे आप लगा दीजिए। आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, वो चीजें ध्यान आएंगी आपको कि आपने क्या चीज सीखा, उससे आप मोटिवेटेड रहेंगे। सेकंड चीज है, अगर आप निगेटिविटी आ रही है तो जैसे ही निगेटिविटी आ रही है, आप बुक पढ़ रहे हो, निगेटिविटी आ रही है, क्विकली 2 मिनट के लिए रन के लिए चले जाइए, स्टेयर्स, 5-10 स्टेयर्स उतर के चढ़ के आ जाइए, तो थोड़ा सा आप आपका विजन, थोड़ा सा व्यू आपका अलग होगा।
तो आप मतलब उस निगेटिविटी से बाहर आ पाओगे। या फिर आपके कोई घर में आपको अगर पसंद हो, कोई छोटा बेबी हो, बच्चा हो, जिससे आपको साथ खेल के मजा आता हो, आप मोटिवेट मतलब फ्रेश होते हो, तो 2-5 मिनट वो चीज एक्टिविटी कर लीजिए। या किसी से बात करके, आपके फ्रेंड से, पेरेंट्स से, कजिन से, ब्रदर सिस्टर से, जिससे बात करके आपको लगता है आप वैसा कर सकते हो। एकता का सवाल है, सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 2 मंथ्स पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देखना चाहिए क्या? हाँ, आपको करना चाहिए। आप अभी से अगर सॉल्व करेंगे तो कैसा होता है, आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर आपको आ रहा है, आपका आंसर सही आया है, तो आपको उसको सेकंड टाइम सॉल्व नहीं करना है। आप 2 महीने बाद भी सॉल्व करोगे, आपको आ जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं जम रहा है, आपका रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो आप उसको फर्स्ट टाइम जब सॉल्व किया, आप 1 स्टार लगा दीजिए। स्टार मीन्स कि भैया मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जमा। जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करोगे और आपको स्टार वाला जब भी क्वेश्चन दिखेगा, तो आपको फिर से राइटिंग में क्वेश्चन लगाना है। तो आपकी वो चीज क्लियर हो जाएंगी कि आपका वो पॉइंट अच्छी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन सेकंड टाइम भी आपको वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं जमा, तो आप 2 स्टार, 1 स्टार और ऐड कर देंगे। फिर आप 4-5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, फिर से आपने बुक पलटाया, आपको दिखे 2 स्टार है, यार ये क्वेश्चन मेरे को 2 बार नहीं जमा, मेरे को अब फिर से इसको सॉल्व करके देखना है। सॉल्व करो, जम गया, दोनों स्टार आप काट देंगे। काट देंगे मतलब थर्ड टाइम आपका आंसर आ गया, ठीक है, अब इसमें इतना डरने वाला नहीं है, खतरा नहीं है। लेकिन अगर थर्ड टाइम भी नहीं जमा, तो आप वहां पर थर्ड टाइम में 2 स्टार और लगाएंगे। अब एक नहीं, आप 2 स्टार लगाएंगे। और आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ेंगे, आप उसको 15 दिन में फिर से एक बार सॉल्व करेंगे, और एग्जाम में जाने से पहले एक बार और सॉल्व करेंगे। तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं। अभी से क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे सेम क्वेश्चन आते रहेंगे, एग्जाम में भी मिलेंगे, कोई दिक्कत वाला नहीं है। मेरे ख्याल से टाइम खत्म होने वाला है। इनकेस अगर टाइम खत्म होता है तो हम यही क्लोज करेंगे। बाकी क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं। इसके अलावा मैं एक बार फिर से मीटिंग अरेंज करने वाला हूँ। काफी और उसमें चीजें मुझे कवर करनी थी, लेकिन इसमें टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से मैं काफी चीजें कवर नहीं कर पाया। इसके बाद मैं एक्चुअली एक और मीटिंग जो लेना चाह रहा हूँ, वो फॉलो अप मीटिंग रहेंगी, कि हमने आज जो डिस्कस किया इसका क्या मतलब आपको बेनिफिट मिला, आप लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट करके देखा किस हद तक किया, और किया तो आपको क्या प्रॉब्लम नहीं। फॉलो अप काफी जरूरी है। कैसा होता है, हम कोई चीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉलोअप जो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बोला, वो फॉलोअप ही हो गया। आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको नहीं जमा, स्टार लगा दिया, आपको फिर से सॉल्व करना है वो फॉलोअप, आपने स्टार नहीं लगाया, आपको फॉलोअप नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन जम गया है। यहाँ आता है, एग्जाम में भी आएगा, टेंशन नहीं लेने का, नया नया सॉल्व करके देखने का। कोमल यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रही है, सर थ्योरी पेपर में पॉइंट मेंशन करते समय नंबरिंग करना बेस्ट है या बुलेट पॉइंट में मेंशन करना बेस्ट? ऐसा कुछ नहीं है कि नंबरिंग करे या बुलेट करे। मैं इस चीज को कभी मतलब पॉइंट ऑफ फोकस ही नहीं किया कि मुझे नंबरिंग करना है, बुलेट करना है। पेपर के फ्लो में जैसा आ रहा है वैसा करते जाओ। आपके लिए अच्छा हो सकता है कि आप किसी क्वेश्चन में नंबरिंग कर दो, किसी में बुलेट कर दो। उसमें क्या होगा, बाकी कुछ नहीं, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। कभी जैसे थ्योरी आप, जबकि बुलेट में लिखने और पॉइंट वाइज लिखने की बात कर रहे हो, तो मैं मानता हूँ थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। तो थ्योरी सब्जेक्ट में आप जैसे भी लिखोगे, तो लिखते टाइम वही चीज हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट खो रहे हो, या फिर आपकी नींद नहीं हुई है एग्जाम के प्रेशर में, आप ठीक से नींद नहीं किए हो। तो थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट लाना है, तो उसमें थोड़ा सा ये कर लिए। कहीं आपने कोई किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाय डायग्राम या फिर कोई एक छोटा सा ऐसा प्रेजेंटेशन बना के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक सर्कल बना के आपने वहां पर पॉइंट्स लिख दिया आजू बाजू में, और फिर बाद में नीचे में उसको एक्सप्लेन किए, तो वो चीज भी हो सकती है, तो वो इजीली आप कर सकते हो। स्नेहल का एक डाउट है, सर एमटीपी के बारे में कुछ बताए प्लीज। एमटीपी, एमटीपी का फुल फॉर्म मुझे ये एमटीपी नहीं पता क्या है। हमारे टाइम पे एक आरटीपी आती थी, रिविजनरी टेस्ट पेपर, ये उसी टाइप कुछ कंसेप्ट है। आप अनम्यूट कर सकते हो स्नेहल। जिसका क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर, ओके ओके ओके, मॉक टेस्ट पेपर, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर आप वही जो मैंने राइटिंग हैबिट में बताया, आप यूज कर सकते हैं। आप पेपर लिख के देखने का ट्राई करिए, स्टॉप वॉच लगा के आप सॉल्व करके देखिए। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आप एक काम कर सकते हो कि आप आपके साथ में किसी एक फ्रेंड के साथ एक टाइप कर लीजिए। टाइप कर लीजिए इन द सेंस, आप क्या करेंगे, आप दोनों मिलके एक, ओके,
श्रद्धा है। तो आप लोग मिलके क्या करेंगे, आप लोग दो जन मिलके आपस में टाइप कर लेंगे। आपने कोई एक मॉक टेस्ट पेपर ले लिया, उसे आपने सॉल्व किया, आपके फ्रेंड ने भी सॉल्व किया। अब सॉल्व होने के बाद आप क्या करेंगे, आप आपका आंसर शीट आपके फ्रेंड को दे दिया, फ्रेंड की आपने ले लिया, दोनों एक दूसरे का चेक करेंगे। अब इसमें क्या चीज होंगी, एक चीज आपको क्लियर होंगी कि दूसरा क्या सोचता है, दूसरा कैसे लिखता है, दूसरा कैसे प्रेजेंट करता है, वो चीज आपको बहुत अच्छी से आपको समझ में आएंगी। आपने क्या पॉइंट आपके आंसर में मिस किया और इसने क्या लिखा, आपको वो चीज रिकॉल होंगी। तो वो जो रहेगा वो आपको लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम नहीं हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एग्जाम तक, पेपर तक तो याद रहेगा ही रहेगा, और आप उसको इजीली कर पाएंगे। और दूसरा चीज ये होंगी कि उसमें जब आप दूसरे का चेक करेंगे, आप अपना पेपर दूसरे से चेक करवाएंगे, तो आप लोग को उसने जो आपको आंसर सजेस्ट किया कि आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो चीज कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट ट्राई करते रहिए, स्टॉप वॉच लगा के स्ट्रिक्टली एग्जाम का एनवायरनमेंट टाइप ही, बस एक एनवायरनमेंट बना के आप फोकस करिए उस पर, और उसे ट्राई करिए। मेरे हिसाब से वो काफी अच्छा रहेगा। उसमें एज सच मार्क्स वगैरह का एज सच ये नहीं है, मॉक टेस्ट पेपर आप लिख रहे हो तो आपके फ्रेंड ने आप चेक किया और उसने आपको मार्क्स नहीं दिया, तो वो सब इतना सीरियसली लेने का नहीं है। उसके बाद अब जैसे आपके फ्रेंड ने चेक करके आपको आपका पेपर दे दिया, आंसर शीट दे दिया, अब आपके पास आंसर शीट अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके जो आपके पास में अवेलेबल आंसर्स है, जो इंस्टीट्यूट ने सजेस्ट किया है, आप उससे आप खुद का पेपर कंपेयर करेंगे कि इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वो क्या चाह रहा था कि हम इस आंसर में कौन सा सेक्शन रेफर करें, वो क्या चाह रहा था कि हम इस आंसर में कितने मार्क, कितने पॉइंट्स लिखे, 4 मार्क का क्वेश्चन है, कितने पॉइंट्स लिखे। इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है कि हम अ, उस आंसर को कैसे प्रेजेंट करें, उसमें लैंग्वेज कैसी हो, वो सारी चीजें आपको उसमें क्लियर होगा। ठीक है। तो क्योंकि कैसा होता है, ये जो चेक पेपर चेक होते हैं, ये चेक करने वाला किसी जो ऑलरेडी सीए हो चुके हैं इंस्टीट्यूट से, वही सीए इंस्टीट्यूट के पैनल पे होते हैं जो पेपर चेक करते हैं। तो वो लोग भी मुझे लगता है कि उतने टाइम तक उनकी स्टडीज तो नहीं रहती होंगी, तो सजेस्टेड आंसर्स जो उनको इंस्टीट्यूट से मिलते हैं पेपर होने के बाद, उसी से वो पेपर चेक करते हैं। तो सजेस्टेड आंसर में जैसा लिखा है वैसा उन्हें वहां मिल रहा है तो मार्क्स देंगे। तो सजेस्टेड आंसर अगर आपके पास में जिस मॉक टेस्ट पेपर के अवेलेबल है, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए पेपर। आपके पास फ्रेंड नहीं है, खुद से खुद को जज करिए कहाँ आपने गलती किया। जो क्वेश्चन का आंसर आपने सही लिखा उसे आप टिक कर दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो मैं लिख लूंगा। या फिर वही अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आपने गलत लिखा है, या इंस्टीट्यूट ने कुछ और एक्सपेक्ट किया था और आपने कुछ और ही गलत वे में क्वेश्चन को समझ के वो कई बार ऐसा होता है ना कि वो कोई पूछ कोई और रहा है, कुछ और रहा है, और हम कुछ और समझ के कुछ और लिख दिए, उस टाइप का कुछ हो जा रहा है, तो बस स्टार मार्क लगा दीजिए और उसे अपने रिवीजन में ले लीजिए। जो टफ क्वेश्चन वाला एक रजिस्टर आप बना रहे हो, आप उसमें उसे नोट कर लीजिए। अब कई बार ऐसा होता है, आपने एक रजिस्टर बनाया और उसमें आपके पास में काफी कुछ एक रजिस्टर है और उसमें आपको काफी कुछ लिखना पड़ रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे बार बार लिखना नहीं है, मुझे सिर्फ रेफरेंस लिखना है। तो आप क्या करिए, मैं जो फॉलो करता था, मैंने क्या किया था, कोड दे दिया हर चीज को। कोड कैसा दिया, अपनी बुक, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये 8 नंबर है। उसके बाद अब उसकी जो मेरी नोटबुक है, तो फर्स्ट फर्स्ट सब्जेक्ट की फर्स्ट बुक 1/1, ठीक है। सेकंड बुक, अगर मेरा फर्स्ट रजिस्टर भर गया, मैं सेकंड रजिस्टर में हूँ तो 1/2, थर्ड रजिस्टर पे हूँ 1/3, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर पूरा क्रॉस रेफरेंस दीजिए। आपके जो टफ वाले रजिस्टर है आप उसमें या तो लिख के रखिए, या फिर जैसे आपने जहां से क्वेश्चन रेफर किया है उसको सॉल्व कहाँ किया है, एक रजिस्टर बनाइए। आपका रफ रजिस्टर जो है उस पे भी आपका कोड होना चाहिए। जो ओपन पेजेस होते हैं उसमें आप कभी सॉल्व मत करिए। आप एक रजिस्टर लीजिए, रजिस्टर, रफ रजिस्टर पे भी कोडिंग दीजिए, रफ रजिस्टर R1, उसमें पेज नंबर दीजिए, और आप जो भी सॉल्व कर रहे हैं और उसका क्रॉस रेफरेंस दीजिए कि ये क्वेश्चन आपने कहाँ से लिया और ये आपके रफ रजिस्टर के कहाँ पे सॉल्व किया आपने। अब नेक्स्ट टाइम आपने सॉल्व किया, आपका सही से सॉल्व नहीं हुआ, गलत सॉल्व हुआ, ठीक है। आपने जब आंसर मिल गया आपको कि आंसर आपके पास में आंसर बुक है या फिर सजेस्टेड आंसर है, आपने वहां से फिर आंसर देख लिया कि करेक्ट आंसर क्या है, तो आप एक दूसरा कलर का पेन लीजिए।
जब आप चेक कर रहे हैं तब रेड लीजिए, ग्रीन लीजिए, ब्लू से लिख रहे हैं तो, या फिर ब्लैक लीजिए, ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से लिख रहे हैं, ब्लू लीजिए, कोई भी कलर लीजिए अलग, और उससे करेक्ट आंसर लिख लीजिए वहीं पे। और अब उस क्वेश्चन पे एक रेफरेंस नंबर डाल के रखिए कि ये मैंने कहाँ सॉल्व किया है, किस रफ बुक में सॉल्व किया है। ठीक है, अब आपको उस पे क्वेश्चन पे स्टार बढ़ते गए, फर्स्ट स्टार है, सेकंड स्टार, जैसे भी स्टार है। स्टार मतलब जितने ज्यादा स्टार होते हैं उतने ज्यादा अच्छा, तो उसको स्टार बनाना है, उसे अच्छा बनाना है, इसलिए मैं स्टार बढ़ाते जाता हूँ कि हाँ मुझे इसे और अच्छा बनाना है। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम किया, आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं, एग्जाम में मुझे आ जाएगा। सेकंड टाइम लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम में नहीं आया तो उसे वन स्टार, क्योंकि मुझे उसे स्टार बनाना है, क्वेश्चन को, आंसर को मुझे उसे अच्छी से समझना है। तो उस हिसाब से आपके स्टार बढ़ाते जाइए, तो वो काफी अच्छा होगा। आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? यस सर। किसी को कोई डाउट किसी कंसेप्ट में या फिर और चीज? ये तो यार काफी अच्छी चल रही है, मतलब मीटिंग अब तक एंड नहीं हुई है, मुझे लग रहा है ये अलाउ कर रहे हैं, मतलब एक्सटेंड कर दिया है टाइम। तो हम डिस्कस कर तो सकते हैं अगर कोई करना चाहे, और इसमें कोई डाउट वगैरह हो, या फिर कोई स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई हो, या फिर पर्सनली किसी चीज को फेस कर रहे हो कि हम सर ऐसा कर रहे हैं और उसमें हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसे कैसा करें। आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, हम अभी 1 to 1 डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सब लोग अनम्यूट अनम्यूट कर सकते हैं जिन्हें कुछ डिस्कस करना है, बात करना है। मुझे यहाँ पर कुछ नए भी लोग दिख रहे हैं, हितेश, एकता। एकता अनम्यूट करिए। यस सर। एकता, आपको कोई डाउट है? हाँ सर, एक्चुअली हमने पेन क्लासेस ली है, तो 10th? सर हमारा देखने में ही पूरा टाइम चला जाता है, हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। अच्छा, पेनड्राइव क्लासेस। हाँ। अच्छा, तो आपका अभी आप नवंबर अटेम्प्ट। नवंबर अटेम्प्ट है, और दोनों हाँ। ग्रुप लिख रहे हैं आप? नहीं सर, एक ग्रुप। एक ही ग्रुप लिख रहे हैं? तो हाँ, आप एक ग्रुप जो लिख रहे हैं, ये फर्स्ट ग्रुप लिख रहे हैं या सेकंड ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप। तो जैसे आप फर्स्ट ग्रुप लिख रहे हैं, उसमें से आपकी कौन कौन सी कितनी क्लास हो चुकी है अब तक? सर सेकेंड क्लास जीएसटी की चल रही है और फर्स्ट अकाउंट की हो गई है। अच्छा, तो आपकी अभी एक ही क्लास हुई है, सेकंड चल रही है, और बाकी दो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? नहीं सर, इसके बाद लेंगे, एक एक करके अच्छा, लेते हैं और एक उसको एक कंप्लीट करके। कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो आप उसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप टाइम को थोड़ा मैनेज करिए। उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि दिन में आप 2-3 घंटा जो आपका टाइम रख रहे हैं, आप लेक्चर्स देखने के लिए रख सकते हो, बाकी टाइम स्टडी के लिए रख सकते हो। और इनकेस आपको लग रहा है कि स्लो स्टडी हो रही है, आपको कुछ इश्यू जा रहा है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और काफी स्लो हो रहा है, तो फिर आप उसमें अगर ऑप्शन है स्पीड बढ़ाने का, फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब में हम 1.25 1.5 की स्पीड करके बढ़ा के देखते हैं, और आपको उस स्पीड में पढ़ना और समझ में आ रहा है लेक्चर, तो आप थोड़ा स्पीड फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, तो आपका काफी टाइम बचेगा उसमें। और कोई पार्ट जैसे समझ में आ रहा है आपको कि आपको टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको ऑलरेडी समझ में आ गया, हिंट लग गई या आपने ऑलरेडी पढ़ा है, तो आप उसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, तो उसमें आपका टाइम बचेगा। हाँ सर। और बाकी स्टडी का तो ऐसा है कि आपका लास्ट मोमेंट तक आपको पढ़ना ही है, तो आप उसको ऐसा निगेटिवली मत लीजिए कि आपका मतलब स्लो हो रहा है या सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है टाइम पे। ऐसा है कि आपको लास्ट मोमेंट तक पढ़ना है, तो आपको उस हिसाब से आप कंटिन्यू करिए। और जैसे एक एक सब्जेक्ट आपका होते जा रहा है, तो जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है तो उसे फिर एकदम छोड़ मत दीजिएगा, उसे कहीं ना कहीं रिवीजन में कंटिन्यू रखिएगा। जैसे मैंने 6+1 वाला एक आपको आइडिया दिया कि आप 6 दिन एक चीज पढ़िए और 7 डे सिर्फ उसी को रिवाइज करिए, नया कुछ मत पढ़िए। तो आप उस 1 डे में उस सब्जेक्ट को कभी मत छोड़िएगा, उसको कहीं ना कहीं लिख के देखिए, कहीं ना कहीं उसे रिवाइज करके देखिए, आपके फ्रेंड से डिस्कस करिए, उसमें आप उसको मेमोराइज कर पा रहे हो, याद कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो चीज चेक करिए। कभी बैठे बैठे ऐसे ही हम ख्यालों में उस पर मतलब सोच के देखिए कि क्या मुझे ये चीज याद आ रही कि नहीं आ रही है, तो उससे आपका वो चीज काफी क्लियर होगा। तो और उसमें ये है कि आप जैसे एक एक क्लास ले रहे हैं, तो आप वो एक तरीके से सही कर रहे हैं, लेकिन एट ए टाइम मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 या 3 क्लास चलने दीजिए। 2 या 3 क्लास अगर आपकी एट ए टाइम चलेंगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली उस चीज को कर सकते हैं। दिन में आप अपने टाइम को एक डिवाइड कर दीजिए कि मुझे 5 आवर्स या 6 आवर्स दिन में क्लासेस को देना है, और कितना टाइम पढ़ाई को देना है।
तो उस हिसाब से आप एक ब्रेकअप करके टाइम को मैनेज कर सकते हो, वो काफी इजी रहेगा। और नवंबर अटेम्प्ट है जैसे आपका, तो नवंबर अटेम्प्ट के लिए अभी तो काफी समय है, आपके पास मोटा मोटी 7 मंथ्स है। 7 मंथ्स में से आपके पास में 4 ही सब्जेक्ट है। आप ऐसा टारगेट रखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जुलाई तक सारा क्लासेस खत्म हो, आप इस चीज पे फोकस करिए विथ स्मॉल स्मॉल रिवीजन। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मतलब 100% आपका रिवीजन हो, लेकिन वो जो वनडे है या फिर आपका जो थ्योरी पार्ट है उसको डेली टॉनिक के टाइप में जो मैं आपको सजेस्ट किया हूँ कि हाँ ठीक है आपको डेली 1 आवर आपको पढ़ना है या फिर रिवाइज करना है, थ्योरी लिख के देखना है। ये जो मैंने 10 पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिस्कस किया, आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आपको मतलब वो हेल्प मिलेंगी। और आपका जुलाई तक जैसे ही क्लासेस खत्म हो जाता है, तो क्लासेस खत्म होने के बाद आप रिवीजन फेज में जब आएंगे, तब रिवीजन के टाइम भी आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को ना उठा के आप 2 सब्जेक्ट एक दिन में लो और उसे उस हिसाब से रिवाइज करते चलो। और जो +1 में आपको एक दिन मिल रहा है, उसमें बचे हुए 2 सब्जेक्ट को भी एक बार गो थ्रू करो, ओवरव्यू करो कि क्या टफ पार्ट था, क्या क्या उसमें था। एटलीस्ट नहीं पढ़ रहे हो, मतलब मैं यहाँ तक के एक कहीं मैंने पढ़ा था, एक कंसेप्ट कहीं मैंने ऐसा पढ़ा था कि अगर आप कोई चीज पढ़ते हो या फिर आपकी नजरों के सामने से जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके बैक माइंड में कहीं ना कहीं वो रहती है, स्टोर रहती है, आपको वो रिकॉल होंगी टाइम आने पे। तो आपके पास में अगर टाइम कम है, तो आप जो संडे आपके पास है, तो आपने बस 1 आवर में आपको पूरी बुक पढ़ना है। 800 पेज 1 घंटे में पढ़ना है, 400 पेज आपको 1 घंटे में पढ़ना है, जितनी भी आपकी बुक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पेज पलटाना है। जितना दिख पाया दिख पाया, नहीं दिख पाया नहीं दिख पाया। आपको एक घंटा वेस्ट नहीं होगा, वो आपके 1 घंटे में 1 आवर में आपका काफी कुछ आपकी नजरों से चले जाएगा। आपको समझ में आएगा कि मेरे सिलेबस में क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है जिसको मैं अब तक के नहीं मैंने फोकस किया है और जिसे मुझे अपने स्कोप में कंसिडर करना है। तो वो सारी चीजें आपको काम में आएंगी। और जैसे काफी समय है, तो आप 3 to 4 रिवीजन लगा सकते हैं। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। अगस्त जुलाई तक आपका ये हो जाता है, अगस्त मंथ में आपकी रिवीजन करके सितंबर अक्टूबर 2 महीने आपके ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के रहेंगे। टेस्ट सीरीज इन द सेंस ऐसा है कि आप एक्चुअल सीए एग्जाम लिख रहे हो, आपको उस लेवल पे प्रिपेयर करके उस माइंडसेट के साथ बैठना है, उस सीरियसनेस के साथ बैठना है कि ये फाइनल एग्जाम है, डू और डाई वाली कंडीशन है, और बस मुझे ये एनी हाउ क्लियर करना है। तो वो आपको काफी इजी जाएगा, आप काफी इजी वे में उसे कर पाओगे। टेस्ट सीरीज में फिर फर्स्ट टेस्ट सीरीज में हो सकता है कि आपका रिजल्ट थोड़ा कम रहे, मार्क्स कम मिले, लेकिन उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उसको आप ध्यान में रख के और आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। कहाँ आपने गलती की, कहाँ पे आपको और ज्यादा डीप स्टडी करने की जरूरत है, उनसे आपके आंसर्स गलत हुए, उसको आपको री स्टडी करना है, फिर से चेक, आपको रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत पड़ रही है। आप वहां पर जज कर पाएंगे आपके जो रिवीजन आपकी होंगी उसमें। साथ में मैं एक इसमें एक आपको जैसे बुक आपको तो मैंने सजेस्ट किया 2-3, यहाँ पे 3, साथ में आपको एक बुक और सजेस्ट करूंगा, रिवर्क। रिवर्क करके एक बुक है, मैंने वो बुक पढ़ा तो नहीं, उसकी एक ऑडियो क्लिप मैंने सुना था। तो उसमें उन्होंने काफी अच्छा एक क्लियर किया कि आप कंटिन्यू रिवर्क करते रहिए, मतलब जब तक के आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलता है 100%, आपने जो सोचा है वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तब तक रिवर्क करते रहिए, कंटिन्यू उस पर फोकस करिए, फिर से रिवर्क करिए। अभी जैसे मैंने बोला कि मैं फिर से ये सेमिनार कंडक्ट करूंगा, तो मैं फिर से रिवर्क करूंगा कि मैंने बच्चों को जो सजेस्ट किया चीजें, आप लोगों से जो डिस्कस किया, उसमें आप लोगों को जो मैंने बताया, उसके बाद आपके जो डाउट्स आए, तो उसमें मैंने अभी तो ठीक है एक लाइव हम सेशन में जा रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कि मुझे अभी कुछ चीज क्लिक नहीं हो रही है और आपकी ये डाउट की चीज मुझे कुछ देर बाद क्लिक हो, कल क्लिक हो, तो हो सकता है फिर हम नेक्स्ट सेमिनार में वो चीज डिस्कस करेंगे। मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपने ये डाउट पूछा था और मैं इसका आंसर तब ये दिया था, बट मुझे इसका सॉल्यूशन और ज्यादा अच्छा ये लग रहा है, तो आप इसे रिकंसिडर करिए। तो रिवर्क रिकंसिडर वही है कि आपको जब तक के आप मतलब बेस्ट इज येट टू कम जो बोलते हैं, तो आप उस पर वर्क करते रहिए, तो वैसे हो सकता है। बाकी क्लासेस का टेंशन मत लीजिए, आपका एक सब्जेक्ट क्लास देख के हो गया मतलब अच्छा ही है। मैं आपको बताऊंगा, नवंबर 2015 मेरा अटेम्प्ट था सीए फाइनल का, और मैंने क्लासेस अप्रैल से स्टार्ट किया था, 8 सब्जेक्ट। और मानिए मेरी क्लासेस भी हो गई थी, पढ़ाई भी हो गई थी।
तो आपके 4 ही सब्जेक्ट है। थोड़ा डेडिकेटेड रहिए अपनी स्टडीज को लेके, टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिए पढ़ाई में। अगर आपका कहीं टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कहीं एक्स्ट्रा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, तो आप उस पर रिवर्क करिए कि आपको कैसे उसे मैनेज करना है, टाइम कैसे बचाना है, अपनी स्टडीज में टाइम कैसे ज्यादा देना है, तो वो चीज आप कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट है? मैं 30-40 मिनट सोचा था, लेकिन ये करीब करीब 50-55 मिनट्स का सेमिनार सेशन हो गया है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं और कंटिन्यू कर सकता हूँ। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो हम क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको मेरा नंबर भी शेयर कर देता हूँ। इनकेस आप लोगों को इसके बाद ही, सेशन के बाद भी कोई डाउट हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो जिसे कोई डाउट हो, दिख रहा है यहाँ पे नंबर? तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल नंबर है। इस पे आप आपके कुछ इसके अलावा कोई डाउट बाद में आपको आते हैं सेशन के बाद भी, तो आप पूछ सकते हो। और इसके अलावा जब मेरा सेकंड सेशन रहेगा उसके लिए भी अगर आपको लिंक या फिर डिटेल्स वगैरह चाहिए है, तो आप इस पे एक टेक्स्ट मैसेज डाल के रखिए, सो दैट मैं आपको लिस्ट में नाम रखूँ, तो मैं आपको रिमाइंड बैक दूंगा, उसका अपडेट करूंगा सेकंड सेशन के लिए। और कोई डाउट किसी को? लवीना, कोमल, हितेश, एकता क्लियर हुआ? यस सर। इसके अलावा भी कुछ डाउट कभी भी रहता है तो आप पूछ सकते हो। इसके अलावा और कौन है यहाँ? श्रद्धा है, रेडमी से कौन है भाई? ऋषभ मेरा फ्रेंड, चलो बढ़िया है। काजल, ठीक है, वाइंड अप करें? यस। चलिए, थैंक यू।